दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं टोटल 6 स्टॉक के बारे में जो कि निचले स्तरों से काफी अच्छे रिटर्न बना के दे चुके हैं। और एज ऑफ नाउ क्या इन स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है या फिर एज ऑफ नाउ हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एक फैमिली मेंबर्स हैं उनका क्वेश्चन आते हुए देखने को मिल रहा है कि सर हम इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करने से चूक गए, क्या ऐसे समय पर हमें इन स्टॉक्स के अंदर बाई करना सही होगा या फिर एज ऑफ नाउ हमें वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप एक बेहतर डिसीजन ले सके। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनीज हमें काफी अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे पहली कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें प्रोटेनेट देखने को मिलती है जो कि 190 रुपए से चल के 250 रुपए का हाई लगा चुकी है और ये कंपनी अपने आप में एक ब्रेकआउट दे चुकी है। तो क्या ऐसे समय पर हमें इस कंपनी के अंदर बाई करना चाहिए, और अगर बाई करना चाहिए तो हमें ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहला जो लेवल है यहाँ पर आपको 240 रुपए का वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और ये इसका ऐसा वैसा रेजिस्टेंस नहीं है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, चार्ट मैंने 1 वीक का लगाया हुआ है, एवरी कैंडल आपको 1 वीक की स्टोरी बताते हुए देखने को मिल रही है। और ये समय साल 2021 और साल 2020 जहां पर स्टॉक ने इस जगह पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन बनते हुए देखने को मिली, जहां पर अगेन जो सपोर्ट लेते हुए कंपनी देखने को मिली थी। यहाँ पर हमें 180 रुपए और 190 रुपए के पास में सपोर्ट लेते हुए देखने को मिली। यहाँ से स्टॉक वापस से चलने की कोशिश की है और एक जो तेजी हमें देखने को मिल रही है, एकदम शार्प तेजी स्टॉक के अंदर आई है और अपने रेजिस्टेंस के पास स्टॉक वापस हमें पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ऊपरी स्टॉक से रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरह की ड्राइनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है उस तरह की यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम उतने ज़्यादा तो नहीं है बट उतने कम भी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो। तो इनकेस अगर ट्यूसडे के दिन बाजार के अंदर थोड़ी बहुत भी नरमी देखने को मिलती है और स्टॉक आपको नीचे आते हुए देखने को मिलता है, और अगर स्टॉक आपको 240 रुपए के ऊपर और इवन 230 रुपए के ऊपर आते हुए देखने को मिलता है, यहाँ से आप बिल्कुल से इसके अंदर खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के लिए एक ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाता है तो स्टॉक के अंदर हमें फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, जहां पर सबसे पहले स्टॉक 225 रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म में समझने की कोशिश करेगा। एंड अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है, क्योंकि बाजार की जिस तरह की एज ऑफ नाउ हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बाजार के अंदर कल के दिन हमें वीकनेस देखने को मिली और आगे आने वाले दिन में हो सकता है, क्योंकि कल के दिन यहाँ पर हमें राम मंदिर का उद्घाटन भी होते हुए देखने को मिला है, तो इसके उत्सव में यहाँ पर हमें तेजी भी लौटते हुए देखने को मिल सकती है और स्टॉक वापस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को छू सकता है, जो कि इसका 275 रुपीज का लेवल होगा। इसको आप एज अ रेजिस्टेंस और एज अ आप टारगेट लेके चल सकते हैं। बात करें यहाँ पर सेकेंड स्टॉक की, तो बेचने की तो कोई रणनीति है ही नहीं। यहाँ पर आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर बाइंग की बात की जाए तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, स्टॉक को हम काफी लंबे समय से और काफी निचले हिस्सों से बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको बाय कर लीजिए। एंड स्टॉक की बात की जाए निचले स्तरों से देखा जाए तो एज ऑफ नाउ भी हमें 8 टाइम्स तक मल्टीप्लाई होते हुए देखने को मिल रहा है। और आप फिर भी इस रैली का अगर हिस्सा नहीं बन पाए हैं और आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी करने से चूक गए, तब आपको किस लेवल के ऊपर बाई करना चाहिए। यहाँ पर आपको 75 और अगेन यहाँ पर 70 रुपीज के ऊपर बिल्कुल से अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना चाहिए। एकदम टॉप लेवल के ऊपर बाइंग नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो चाहे वो कितनी भी खराब कंपनी हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हर एक कंपनी के अंदर आती है और ऐसे में हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाए और आप एक अच्छी कंपनी को लॉस में बेच के निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने बहुत छोटे छोटे आपको बाइंग के मौके दिए हैं और बहुत छोटी छोटी गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर जो है काफी अच्छे रिदम के साथ तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। टारगेट की बात की जाए, सबसे पहला यहाँ पर 100 रुपीज का टारगेट है और अगेन हम यहाँ पर 150 रुपीज का टारगेट लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, यानी कि ईज माई ट्रिप की। और इस स्टॉक को भी हमने अपने निचले स्तरों पर कई बार
कवर किया है और यहाँ पर बाइंग के लिए कहा भी है। और यहाँ से स्टॉक ने कई बार काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके भी दिए, क्योंकि ये वाला जो लेवल है काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिल रहा है बीते लंबे समय से। एंड यहाँ से स्टॉक ने एक शार्प तेजी दिखाई, बट ये तेजी बिल्कुल से सस्टेनेबल नहीं थी अगेन, क्योंकि जिस भी स्टॉक के अंदर हमें एक एंगल में तेजी बनते हुए देखने को मिलती है जो कि 90 डिग्री का होता है, और ये वाली तेजी कभी भी हमें सस्टेन होते हुए देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स स्टॉक के आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जिस भी स्टॉक के अंदर कुछ इस तरह की तेजी बनी है तो इस तरह की हमें गिरावट भी देखने को मिली है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो स्टॉक की प्रीवियस सपोर्ट है, इस जगह पर स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इसका मल्टी टाइम सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 टाइम्स तक ये सपोर्ट अब अपनी बना चुका है और ये चौथा टाइम है जब यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, निचली ओर से देखा जाए तो 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट में इसको ब्रेक किया, तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी है और यहाँ से उसके बाद ये फर्स्ट टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से स्टॉक वापस से बाउंस बैक जाएगा। अगर आपकी इस कंपनी के अंदर बाइंग की रणनीति है, बिल्कुल से आप 46 रुपए के ऊपर और इवन यहाँ पर आप 45 रुपए के ऊपर बाइंग करके चल सकते हैं। और आपको कम से कम इस कंपनी के लिए 1 क्वार्टर देना चाहिए अच्छे रिटर्न पाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने कल खरीद लिया और परसों ही आपको रिटर्न मिलने लग जाएंगे। हालांकि एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस अभी के समय पर बढ़ने वाला है। सेम काइंड ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पर भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एनबीसीसी कंपनी है। एंड इस कंपनी को भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, काफ़ी निचले स्तरों पर अपन ने डिस्कस किया था और वहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न बन भी रहे। एंड निचली ओर से देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर भी हमें 8 टाइम्स तक रिटर्न बनते हुए देखने को मिल चुके हैं और कल की ट्रेडिंग सेशन में भी हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड 101 रुपये के ऊपर अगेन स्टॉक ने सस्टेन किया है एंड 100 रुपीज़ का अगेन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर वीकनेस के चलते यहाँ पर ये स्टॉक 100 रुपीज़ के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो अगेन आपको 95 रुपीज़ के ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा। और अगर ये स्टॉक 95 रुपीज़ और इवन 90 रुपीज़ के ऊपर आपको मिल जाता है, बिल्कुल से आप इसके अंदर बाइंग की रणनीति अपना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का एक रिदम है। यहाँ पर भी हमें जो गिरावट है दोस्तों बहुत छोटी छोटी देखने को मिलती है। एंड जिस किसी व्यक्ति ने यहाँ पर इस वाली गिरावट को नहीं संभाला और अपनी पोजीशंस को फ्रस्ट्रेशन में आके काट दिया, उसने इतनी बड़ी रैली को मिस कर दिया। तो यहाँ पर होल्ड अगर आप करेंगे इस कंपनी के अंदर तो आपको रिटर्न काफ़ी अच्छे मिलेंगे भविष्य के अंदर। और यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर बहुत छोटी छोटी गिरावट होती है, कोई बड़ी गिरावट की यहाँ पर आशंका नहीं है। आपको 5-7% की अगर ये कंपनी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हो जाती है, बिल्कुल से आप इसको बाइंग करके चल सकते हैं और 1 क्वार्टर के लिए इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। बहरहाल 1 फरवरी तक तो आपको बिल्कुल से इसके अंदर बेचना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कंपनी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इस कंपनी को हमने अभी तक अपनी वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि कंपनी के अंदर एकदम से हमें जो ये वाली तेज़ी देखने को मिली थी और जब यहाँ से मंदी आई थी, मुझे ऐसा लगा था कि स्टॉक के अंदर हमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा और अगेन स्टॉक जो है 50 रुपीज़ के ऊपर सपोर्ट लेते हुए देखने को मिलेगा। और जब ये 50 रुपीज़ के ऊपर आएगा तब यहाँ से हम बाइंग करेंगे और इस कंपनी के बारे में वीडियो भी बनाएंगे। बट ये कंपनी के अंदर बहुत छोटा सा करेक्शन आया और उसके बाद से कंपनी ने वापस बाउंस बैक किया और तेजी का सिलसिला वापस शुरू हो गया, और इसीलिए हमने इस कंपनी को नहीं कवर किया और ना हमने इस कंपनी के अंदर बाय किया। बट कंपनी की बात की जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, यहाँ पर सेलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, अगर आपने इस कंपनी के अंदर निचले स्तरों से बाय किया। और अगर आप कंपनी के अंदर बाय करने से चूक गए हैं, जैसे ही आपको छोटा सा करेक्शन इस कंपनी के अंदर देखने को मिले, बिल्कुल से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का भी रिदम है। यहाँ पर भी हमें छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कंपनी एक बड़ी तेजी दिखाती है, उसके बाद अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करती है, अगेन बड़ी तेजी, अगेन थोड़ा सा सस्टेन करती है कंपनी, अगेन बड़ी तेजी दिखाती है। तो इस तरह का पैटर्न एज ऑफ नाउ ये कंपनी फॉलो अप करते हुए आ रही है। तो इसका मतलब कंपनी का जो टारगेट है आने वाले दिनों में यहाँ पर भी हमें 150 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलेगा। बहरहाल अगर इस कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल्स दोनों ही आपको एनालिसिस चाहिए, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसका पूरा आपके साथ में एनालिसिस करना चाहूँगा। एंड इन केस आपके मन में कोई क्वेश्चन क्यूरी है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई होप कि मैंने सभी कंपनियों के आपको लेवल्स और टारगेट्स बता दिए। इन लेवल्स को बिल्कुल से अपने ध्यान में रखिएगा। गिरावट में इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करने से इन लेवल के ऊपर अगर आप करेंगे, आपको जो लॉस होने के चांसेस है बिल्कुल आप मिनिमम है और प्रॉफिट होने के चांसेस हैं
आपके मैक्सिमम है। ठीक है, आप चैनल के ऊपर पहली बार होंगे दोस्तों और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक के ऊपर चाहिए वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।